Hello everyone, welcome to your red classes. So from this video we are going to start matrices. देखिए सर मैट्रिसेस जो है ये क्लास 10 का मैट्रिसेस, ठीक है। 12 का ऑलरेडी आपको महफूज सर ने अपलोड कर रखा है, अगर आप 12 के हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत आराम से स्लोली पढ़ाया उन्होंने। अब इस मैट्रिक्स में कुछ है नहीं ज़्यादा, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स। सो इसका आंसर लिख लेते हैं जल्दी से। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम, राइट। ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिसेस क्यों यूज करते हैं? मैट्रिसेस यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के, कि मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, एंड एक दूसरा इक्वेशन नंबर 1 है, एक दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन दिस इक्वेशन? दो वेरिएबल है x एंड y। और हाउ मेनी इक्वेशंस? दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, x और y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा यहां से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और केस आ गया आपके पास, 3x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ये दूसरा केस, ठीक है। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। सो इसमें और एक इक्वेशन आ गया 9x प्लस 15y प्लस 2z इक्वल्स टू 7, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। फिर तीसरा इक्वेशन आ गया 17x प्लस 5y प्लस z इक्वल्स टू 0, ये तीसरा इक्वेशन है। तो इन तीन इक्वेशन में, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, x y z तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां से z का वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशन में रख दो और आपको बाई कोई भी चारों इक्वेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चारों में कोई भी मेथड यूज करके आप यहां से x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो, तो वहां पे आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, राइट। वहां पे आप यूज नहीं कर सकते कोई अलग मेथड, तो वहां पे आपको मैट्रिक्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो मैट्रिक्स नहीं, वहां पे आप डिटरमिनेंट यूज, क्रेमर्स रूल का हेल्प लेंगे थोड़ा मोड़ा हम लोग, वो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में ये कैसे करते हैं। जब हम लोग डिटरमिनेंट करेंगे तो आप डिटरमिनेंट में देख लो। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम हो जाते हैं। इस तरह के कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। ये ऊपर का एक एग्जांपल आप लोगों को दिया गया। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है फेस लॉक, इसका एप्लीकेशन आता है, राइट। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ज्यादा नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितना टाइप होता है? सबसे पहले वन आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए इक्वल के माने क्या होता है? दिस इज इक्वल साइन, इसके माने होता है बराबर, राइट, बराबर। इक्वल के माने, इक्वल माने दिस इज इक्वल साइन, दिस के माने क्या होता है? बराबर। मान लीजिए एक बंदा है ए, उसका वेट है 20 केजी, चलिए 20 केजी रख लेते हैं, बच्चा है, और ए और एक बंदा बी है और ए और बी का वेट बराबर है। तो अगर हम बोलते हैं कि ए का वेट अगर 20 केजी है और ए और बी का वेट बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि बराबर के मतलब होता है इक्वल है। सो बी का वैल्यू कितना है? 20 केजी हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। सो ऐसे दो मैट्रिक्स जो बराबर हो, राइट। सो एक चीज मैंने बताएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा 1 मिनट के लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, आते हैं। सबसे पहले हम लोग को मैट्रिक्स जानने से पहले एक बात जानना पड़ेगा कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। सो दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, राइट, रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स को ए आई जे नोटेशन से दिखाते हैं। आई इज द पोजीशन ऑफ रो या नंबर ऑफ रो, एलिमेंट का पोजीशन बताने के लिए ये
J is the number of column, ठीक है। I is the number of row and J is the number of column, ये हम लोग को बताया जाता है। और अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स की बात चल रही थी, 1 2 3 4, तो इसका इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3 4 एकदम सेम ऑर्डर का। ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2:2। देखिए कितने रोज है इसमें, इसमें एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, दो रोज एंड दो कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। इसका ऑर्डर अगेन क्या है, 2 क्रॉस 2 का। सो एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट है, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, राइट, इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा मैट्रिक्स आ जाए ऐसे, x y a b, if this and 1 2 3 4 matrix are same, find x y a and b। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x y a b, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एंड b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, राइट। सो ये इक्वल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। I J क्या है, I is the number of row and J is the number of column। सो अगर कोई पूछे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स बना दे A11 A12 A21 A22, राइट, और आपसे पूछे कि क्या है, सो A दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स, मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है और ये भी मैट्रिक्स A है, दोनों बराबर है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे 1 है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे 2 है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, यहां पे कौन सा एलिमेंट है, यहां पे 3, ठीक है। सो हम लोग हमेशा पहले को किसको बोलेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ रो को बोलेंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम को बोलेंगे, राइट। तो चलिए इक्वल मैट्रिक्स भी इसी के साथ साथ एक्सप्लेन हो गया और ये भी एक्सप्लेन हो गया कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कौन कौन है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम बहुत जल्दी से। सो अब इसके बाद आता है आपका पास रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये नंबर 2 है आपका। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, ओनली वन रो, ठीक है, इसी को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए एक ही रो है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया, ये भी मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया, ठीक है। सो इसके बाद अब हम नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। सो नंबर 4 में क्या आ जाता है, रो कॉलम, इसके बाद आ जाता है हम लोग के पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो और ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, नंबर 5। फिर उसके बाद हम लोग के पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होता है, बाकी उसके अलावा सारा 0 होता है, ठीक है। डायगोनली एलिमेंट्स आर 1, डायगोनली एलिमेंट्स आर 1,
अदर्स आर 0। ठीक है, सो ये 5 अलग अलग केसेस हैं। मैंने पहले बता दिया इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, फिर रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर नल मैट्रिक्स एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो मैट्रिक्स मेरी बुक में ना हो तो मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। ये आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा सब जीरो हो। और भी मैट्रिक्स होते हैं जैसे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स, अलग अलग तरह के ट्रायंगल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ये सब ऊपर की चीजें जो हम लोग एलिमेंटरी में पढ़ेंगे। अगर आप 12 में हो तो वो आप लोग को पता होगी। ठीक है, अगर आप बेसिक क्लियर करने हो, और अगर अभी आप क्लियर कर रहे हो तो आप जाके आगे पढ़ लोगे। ठीक है, सो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। इसके ऊपर कुछ जो सम्स हैं वो हम सम्स देख लेते हैं। एक और चीज रह गई है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 A B C, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3, और कॉलम सॉरी दिस इज आवर नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2 3। नंबर ऑफ रोज ये ऐसे जाएंगे लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे आएंगे कॉलम। ठीक है, 1 2 3, सो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। सो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3। ठीक है, फिर आता है मान लीजिए एक एलिमेंट है A11 A12 A21 A22 A31 A32। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 नंबर ऑफ कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। सो ऑर्डर इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। ठीक है, फिर एक बार तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, सो 6 ये गिन लीजिए आप, 1 2 3 3 6 3 9 2 2 4 2 6। ठीक है, सो आप ऑर्डर पता करिए और जो नंबर ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चलता है और आपको ऑर्डर भी पता चल गया। सो इसी के बेस में हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए रो मैट्रिक्स having order having 6 elements। ठीक है, एक हम लोग को रो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और उस रो मैट्रिक्स में हम लोग को रो मैट्रिक्स बनाना है और वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 6 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम 6 एलिमेंट्स आर। ठीक है, क्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, ये 6 एलिमेंट ले लिए। अब इन 6 एलिमेंट को हम लोग को रो मैट्रिक्स बनाना है, तो रो मैट्रिक्स याद होना चाहिए आप लोग को, एक ही रो होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना बोला गया है, इसका ऑर्डर हम लोग को बता देना होगा। एंड ऑर्डर तो उसमें सिंपल सी बात है, ऑर्डर इसका 1 क्रॉस 6 होगा। तो एक एलिमेंट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, एक रो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 6 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको बस ये जानना था कि रो मैट्रिक्स को बोलते हैं, आपको ये पता चल गया, आप कंस्ट्रक्ट कर दिए, सिंपल। अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्ट इस मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी मैट्रिसेस। अच्छा ठीक है, फिर से क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल फॉर 4 एलिमेंट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ये मैंने अपने क्वेश्चन लिखा है, तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है 4 एलिमेंट्स के।
ठीक है। 4 एलिमेंट्स के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? सो 4 एलिमेंट्स के एक 4 into 1 पॉसिबल है ऑर्डर का, एक 1 into 4 ऑर्डर का पॉसिबल है, एक 2 into 2 का पॉसिबल है, राइट, एक 2 into 2 का, ये 3 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 4 का, 3 मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स having elements aij is equals to i minus j, ठीक है, i प्लस j ले लेते हैं, ठीक है, i प्लस j, क्योंकि बुक में i प्लस j मिला था में, सो i प्लस j ले लेते हैं। सो aij इक्वल्स टू i प्लस j, हम लोग एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है फॉर a रो 1 एंड कॉलम 1, ठीक है, सो फॉर a रो 1 एंड कॉलम 1, सो 1 प्लस 1 विच इज 2, फिर a रो 1 एंड कॉलम 2, सो 1 प्लस 2 विच इज 3, फिर a रो कॉलम 2 रो 1 विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3, फिर a रो 2 कॉलम 2 विच इज 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? a11 a12 a21 a22, राइट। सो a11 कितना हो जाएगा? 2 3 3 4, आंसर, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्स हो गए पॉसिबल, समझ में आता है आप लोग को? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर aij का वैल्यू अगर 2i प्लस 3j हो जाए, ठीक है, और आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करने बोला जाए, मैं डायरेक्ट ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, और आपको aij का वैल्यू गिवन है, गिवन aij इक्वल्स टू दिस, कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या करेंगे? सिंपल है, इस केस में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको रो को बढ़ाते चले जाना है। किसको बढ़ाते चले जाना है? रो को बढ़ाते चले जाना है। फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स क्या होगा? a11 फिर a12 होगा, पहली रो की बात हो रही है, फिर a13 होगा। आप ऐसे जा रहे हो मतलब आप कॉलम वाइज जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आप रो वाइज जा रहे हो, राइट। सो दिस इज a21 a22 a23, then again a31 a32 और a33, राइट। सो हम लोग सबसे पहले a11 का वैल्यू निकालते हैं, तो a11 इज इक्वल्स टू 2 into 1 प्लस 3 into 1 कितना हो जाएगा? 5। फिर a12 का निकालते हैं, सो 12 मतलब i के जगह पे 1 रखेंगे और j के जगह पे 2, सो 2 into 1 प्लस 3 into 2 कितना हो जाएगा? दिस इज 6 प्लस 2 8। फिर a13 का निकालते हैं, सो 2 into 1 प्लस 3 into 3 9 9 और 2 11, ठीक है। फिर a21 का निकालते हैं, सो 2 into 2 प्लस 3 into 1 कितना हो जाएगा? दिस इज 4, दिस इज 3 7। फिर a22 का निकालते हैं, सो 2 into 2 प्लस 3 into 2, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 6 10। फिर a23 का निकालते हैं, सो दिस इज 2 into 2 प्लस 3 into 3, so this is 4 and this is 9 13। फिर a31 का निकालते हैं, so 2 into 3 प्लस 3 into 1, तो कितना हो जाएगा? 6 plus 3, 6 plus 3 is simply 10, सॉरी 9। फिर a32 का निकालते हैं, so 2 into 3 प्लस 3 into 2, so this is again 6 6 12। so a33 का निकालते हैं, so this is 2 into 3 plus 3 into 3, so this is 6 plus 9 15। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे? जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, तो हम लोग का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इजी सा। सो पहले लिमिट आ जाएगा 5, रो वाइज चलेंगे हम लोग, 8 11 7 10 13 9 12 15, ये आपका आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन फंसने लायक कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको
इक्वल मैट्रिक्स दे दिया जाता है, तो x+4y x+7y करके कुछ इक्वेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन इस तरह से दे दी है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक मैट्रिक्स आपका x+2y y 9 और यहाँ पे हो जाएगा x, ये बराबर है 3 4 9 और 2 के, ठीक है। सो यहां से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट यहां से y का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया, तो आप डायरेक्ट x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मे बी ये मैं ऊपर एक वर्बली एग्जांपल दूंगा आपको, हो सकता है ये ना हो, ठीक है। एक्चुअली में जब हम यहाँ पे x का वैल्यू y और 2 पुट करेंगे तो मे बी ना हो पाए 4 3 के बराबर, लेकिन मैंने ऊपर बोल दिया ताकि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादा इसमें मुश्किल करने की बात है नहीं। इस पर और वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।